गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में हमने इंस्टॉलेशन ऑफ WS.web फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। टुडे क्लास में हम ASP.NET कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल्स ASP.NET के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑब्लिक मेन पार्ट होते हैं जो यूजर को GUI प्रोवाइड करते हैं। GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके अंतर्गत लेबल, कॉमा टेक्स्ट बॉक्स, कॉमा बटन, कॉमा लिस्ट बॉक्स एंड मैनी अदर टूल्स आते हैं। इन टूल्स का यूज करके यूजर डेटा को एंटर कर सकता है और शो कर सकता है। कंट्रोल एक तरह की क्लास होती हैं जो स्ट्रक्चर्ड जॉब के लिए यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल, डेटा को वैलिडेट करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और डेटा पर अदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ASP.NET कंट्रोल्स। ASP.NET कंट्रोल्स टू टाइप्स के होते हैं। HTML कंट्रोल, जिसे क्लाइंट साइड कंट्रोल भी कहा जाता है, एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल, जिसे वेब सर्वर कंट्रोल भी कहा जाता है। तो टुडे क्लास में हम A पॉइंट को डिस्कस करेंगे। A पॉइंट, क्लाइंट साइड कंट्रोल। क्लाइंट साइड कंट्रोल आर also called as HTML control, and HTML control are always rendered on browsers because browsers understand only HTML programming. Just because of all HTML control executed at client machine browser, thus these are known as client side control and never executed server side or through server। तो क्लाइंट साइड कंट्रोल को HTML कंट्रोल भी कहा जाता है और HTML कंट्रोल को ऑलवेज ब्राउजर पर रेंडर किया जाता है, क्योंकि ब्राउजर ओनली HTML प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ऑल HTML कंट्रोल क्लाइंट मशीन के ब्राउजर पर एग्जीक्यूटेड होते हैं, इसीलिए क्लाइंट साइड कंट्रोल के रूप में जाने जाते हैं और कभी भी सर्वर साइड या सर्वर के थ्रू एग्जीक्यूटेड नहीं होते हैं। क्लाइंट साइड कंट्रोल जो होते हैं उन्हें HTML कंट्रोल भी कहा जाता है। HTML कंट्रोल का यूज करके आप जो भी HTML प्रोग्रामिंग करोगे वो HTML प्रोग्रामिंग हमेशा आपके ब्राउजर पर ही एग्जीक्यूटेड की जाएगी। मीन्स क्लाइंट मशीन का जो भी आपका ब्राउजर है उस क्लाइंट मशीन के ब्राउजर पर ही आपके HTML प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसे क्लाइंट साइड कंट्रोल कहा जाता है। इसमें सर्वर के थ्रू कभी भी इंटीग्रेशन नहीं किया जाता है। When client or user requests for a new page to the server, then browser send request to server to access new page, then server responds back to client through the browser using HTML page। जब क्लाइंट और यूजर सर्वर से एक न्यू पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो ब्राउजर सर्वर पर न्यू पेज तक पहुंचने के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट भेजते हैं। तब HTML लैंग्वेज का यूज करते हुए ब्राउजर के माध्यम से क्लाइंट की प्रोसेस होती है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि क्लाइंट साइड कंट्रोल HTML कंट्रोल होता है जो HTML कंट्रोल बनाने के लिए इनपुट टैग का यूज करके लिखा जाता है। क्लाइंट साइड कंट्रोल को ब्राउजर द्वारा प्रोसेस किया जाता है और ब्राउजर पर ही एग्जीक्यूट किया जाता है।
और ब्राउजर पर वापस जाता है। मीन्स ब्राउजर ओनली HTML कंट्रोल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो HTML प्रोग्रामिंग का यूज करके जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे वह प्रोग्रामिंग क्लाइंट मशीन के ब्राउजर पर ही एग्जीक्यूटेड होगी, उसमें सर्वर का किसी भी टाइप का रोल नहीं होता है। जनरली HTML कंट्रोल का यूज जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, नॉर्मल कैलकुलेशन एंड टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने एटसेट्रा के थ्रू पेज वैलिडेशन करने के लिए किया जाता है, जहां सर्वर के थ्रू वर्क परफॉर्म करने की नीड नहीं होती है। तो HTML कंट्रोल का यूज करके जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे वह ओनली फॉर उसी क्लाइंट मशीन के ब्राउजर पर एग्जीक्यूटेड होगी, इसमें सर्वर का किसी भी प्रकार का रोल नहीं होता है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले क्लाइंट साइड प्रोसेस किया जाता है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन का यूज करने का एडवांटेज यह नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करता है, क्योंकि क्लाइंट मशीन पर ही वैलिडेशन प्रोसेस होती है। तो ज़्यादातर जो प्रोसेस होती है वो क्लाइंट मशीन पर ही होती है और क्लाइंट मशीन पर ही वैलिडेशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। टू मेक HTML कंट्रोल क्लाइंट साइड into server side control in ASP.NET, we have to define run at equal to server attribute. Let's take an example of text box control in ASP.NET. ASP colon text box ID equal to double quotation marks में txt name, run at equal to server angle bracket close, एंगल ब्रैकेट ओपन, क्लोज टैग ASP कॉलन साइन टेक्स्ट बॉक्स एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ASP.NET में HTML कंट्रोल को सर्वर साइड कंट्रोल बनाने के लिए हमें रन एट इक्वल टू सर्वर एट्रीब्यूट को डिफाइन करना होता है। ASP.NET में टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब भी आप ASP.NEट प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें आपको प्री डिफाइन एक वर्ड पहले से डिस्प्ले होता है, वह वर्ड होता है आपका ASP एक्टिव सर्वर पेजेज। कॉलन साइन आप कौन सा कंट्रोल यूज में लेते हो वहां पर कंट्रोल का नेम लिखा हुआ रहता है टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि अपन टेक्स्ट बॉक्स का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए वहां पर लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स पर प्रोग्रामिंग करते समय उस टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को आप किस प्रकार एक्सेस करोगे तो उसका एक टैग यूज में लिया जाता है ID। तो ID के आगे जो भी आप नेम प्रोवाइड करोगे इस नेम से क्या किया जाएगा, प्रोग्रामिंग करते समय टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को एक्सेस किया जाता है। अब इस HTML कंट्रोल को टेक्स्ट बॉक्स HTML कंट्रोल को सर्वर साइड कंट्रोल बनाने के लिए एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना होता है रन एट इक्वल टू सर्वर। तो स्टूडेंट्स जब आप रन एट इक्वल टू सर्वर एट्रीब्यूट को डिफाइन करेंगे तब आपका HTML कंट्रोल जो है वो आपका सर्वर साइड कंट्रोल बन जाएगा। फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज और जो आपने टैग स्टार्ट किया था उसको क्लोज टैग के द्वारा क्लोज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ASP.NET प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम को राइट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल आपके प्रोग्रामिंग में ऐड करोगे आप तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है। तो इस टाइप से आपका जो फर्स्ट पॉइंट था क्लाइंट साइड कंट्रोल यह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका बी पॉइंट स्टैंडर्ड कंट्रोल जिसे वेब सर्वर कंट्रोल कहा जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।